वहीं लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत ने एलएसी पर बोफोर्स तोप की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही एलएसी पर पुल और सड़कें बनाने का काम जारी है। यही नहीं, अनंतनाग में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी भी तैयार कर दी गई है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बोफोर्स तोप की तैनाती आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, किस तरीके की तैयारी, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं वो जाहिर तौर पर ये कह रही हैं कि इस वक्त भारत चुप नहीं बैठने वाला है, व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, दरअसल अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये पहला जो कदम देखा जा रहा है, क्योंकि जिसकी तस्वीरें सिर्फ हमारे पास हैं। ये बोफोर्स की तोपें हैं जिनकी तादाद 60 बताई जा रही है। ये बोफोर्स तोपें लेह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ जा रही हैं। दरअसल ये तैनाती पिछले कुछ दिनों के दौरान अब सेना ने जो है, भारतीय सेना ने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ाई है, क्योंकि करीब अब 1 महीना हो गया है। चाइना लगातार न सिर्फ अपनी फौजों की तादाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा रहा है, बल्कि वो अपने सेनाओं के लिए सामान भी वहां ला रहा है, जिस पर भारतीय सेना ने भी फैसला लिया है कि वो भी इसका जवाब इसी तरीके से देंगे। पहले भारतीय सेना ने अपनी फौज की तादाद जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ा दी। वो तादाद भी करीब करीब उतनी तादाद थी जितनी चीनी फौजी तादाद वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 4 इलाकों में देखी जा रही है, चाहे वो गलवान वैली हो, चाहे फिर वो पैंगोंग लेक के आसपास हो, चाहे फिर दौलत बेग ओल्डी हो। अब ये पहला डेवलपमेंट है जहां पर भारतीय सेना की तरफ से बोफोर्स तोपों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में भेजा जा रहा है, ताकि अगर कोई भी हरकत चीन की तरफ से होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बोफोर्स तोप काफी टेस्टेड तोप है, क्योंकि यही वो मात्र एक तोप थी जिसने करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को विजय दिलाई थी। ये काफी कारगर साबित हुई थी उस युद्ध में, और उसके बाद अब हाई आल्टीट्यूड वारफेयर, जो कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जो भी जंग लड़ी जाती है, उसमें सबसे बेहतरीन तोप बोफोर्स मानी जाती है। यही कारण है कि भारतीय सेना ने ऐसी 60 तोपें जो है बोफोर्स की, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में अपने जवानों के साथ तैनात की हैं। इतना ही नहीं, 2 और बड़ी बातें हैं जो कदम भारतीय सेना और भारतीय सरकार की तरफ से ली जाती है। श्रीनगर में एक एयरफोर्स की तरफ से एक इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बनाने की योजना थी, उस पर तेजी से पिछले 2 दिनों से काम शुरू हुआ है। ये जो है यहाँ पर फाइटर प्लेन जो है वायुसेना के, वो उतर सकते हैं। ये बीच बहरा इलाके में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ बन रही है। तीसरी महत्वपूर्ण जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि जितने भी सड़कों के निर्माण के प्रोजेक्ट लद्दाख क्षेत्र में खासतौर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में चल रहे थे, उनमें महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो चल रहा है सीमा सड़क संगठन की तरफ से, वो है लेह दौलत बेग ओल्डी सड़क। वो हाईवे जो है वो करीब करीब तैयार है, लेकिन उसके आसपास जो दूसरी सड़कें हैं उन पर निर्माण का काम भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते ये काम और निर्माण रुका हुआ था। लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि इन सड़कों पर काम न सिर्फ शुरू होगा बल्कि शिद्दत से जारी रहेगा, ताकि जल्द से जल्द ये सड़कें जो कि सेना के लिए रसद रसाई और आने जाने का जरिया है, वो तैयार हो और उन पर काम जारी हो। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अशरफ वानी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरीके से अब लगातार मूवमेंट वहां पर हो रहा है। एलएसी पर भारत की तरफ से तैयारी की जा रही है, चीन को माकूल जवाब देने के लिए सड़कें और पुल तैयार किए जा रहे हैं। वहीं बोफोर्स तोप का मूवमेंट भी आज तक ने कैद किया है अपने कैमरे में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उन्हीं तोपों की देख सकते हैं। ये वो तोपें हैं जिन्होंने करगिल युद्ध में भी अहम भूमिका निभाई थी, और अब इन तोपों से चीन को जवाब देने की तैयारी की जा रही है।